जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 2 के विषय में कि क्लास 6 to 8 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा पूरी एनालिसिस के बाद बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है, उस डाटा के आधार पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन पाने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होने वाली है और उसके साथ साथ वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाएगा और उसके बाद बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट में बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका कट ऑफ कम क्यों जाने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा, क्लास 6 to 8 बच्चों के लिए जो टोटल वैकेंसी आई थी वो आपकी 32,216 थी और जिसके लिए जो टोटल आवेदन हुआ था वो 3,86,900 आवेदन हुआ था। अगर हम इस हिसाब से देखें तो पर सीट कंपटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 का है, यानी कि एक सीट पे 12 बच्चे फाइट करने वाले हैं। अब वही अगर देखिए दूसरी तरफ अदर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें इस समय जो कंपटीशन का हाल है, इस समय एक सीट पे 300 बच्चे, 400 बच्चे और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एक सीट पे 1000 या उससे अधिक बच्चे भी बैठते हैं। आपको पता होगा इस समय एक दिल्ली पुलिस की वैकेंसी चल रही है जिसमें पदों की संख्या है सिर्फ 7000 के आसपास और उसके लिए 32 लाख आवेदन हुआ है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो पर सीट कंपटीशन कम है, इसीलिए आपके एग्जाम में कंपटीशन कम होने वाला है। और अभी यही नहीं, अभी तो आपने आपके एग्जाम में 3,86,900 बच्चे आवेदन किए हैं। इतने बच्चे वो नहीं है जो एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या और भी ज़्यादा कम है। आप यह मान के चल सकते हैं, आपको मैंने एक डाटा दिखाया था और अभी भी बता रहा हूँ, लगभग 20 से 22% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने नहीं गए हैं। और वो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, उनकी बहुत सारी वजह हो सकती है जिसके लिए एग्जाम देने नहीं जा पाए। तो आप यह मान के चल सकते हैं इसमें से भी जो 3,86,900 बच्चे हैं, इसमें से आप 20-22% बच्चे को माइनस कर दीजिए। आपके एग्जाम में उतने ही बच्चे एग्जाम देने गए हैं, इसलिए आपका जो कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा कम हो गया है। और एक वजह और है कि आपके एग्जाम में कट ऑफ कम रहने की, आपको पता होगा कि बीपीएससी की टीयर 2 जो वैकेंसी आई थी, जब वैकेंसी आया, नोटिफिकेशन आया और उसके बाद थोड़ा दिन बाद आपका एग्जाम डेट आ गया। अगर हम देखें तो इस बीच में ज़्यादा समय नहीं मिला बच्चों को पढ़ने के लिए और आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा विशाल है, लेकिन जो समय मिला पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम मिला। आप यह मान के चलेंगे जो लगभग पहले से जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होगा वो अपना सिलेबस आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाया होगा और जो बच्चा लगातार एग्जाम दे रहा होगा, लगातार तैयारी कर रहा होगा, उसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप खुद ही सोचिए इतने कम समय में इतना बड़ा सिलेबस, इतना विशाल सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए थे और इन बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा। आप किसी से पूछेंगे, हर दूसरे या तीसरे बच्चे से पूछेंगे तो वो यही कहेगा मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बच्चों के स्कोर भी कम आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से आपके एग्जाम में जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। और आप यह भी मान के चलेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम को स्किप किए हैं, वो एग्जाम देने नहीं गए हैं। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। मैं आज के इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बता दूंगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाएं। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का बात करूंगा। अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल साइंस के विषय में कि सोशल साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है प्रत्येक कैटेगरी वाइज, और पूरी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल साइंस का कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए क्या जाने वाला है। यदि आप यूआर हैं, मेल कैंडिडेट हैं, आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप 100% सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको जॉब मिल जाएगा, आप सभी लोग निश्चिंत हो जाएं। यदि आप EWS है और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हैं, सेफ जोन में है। आपको इतने नंबर पे बहुत ही ज़्यादा चांस है कि जॉब मिल जाए। यदि आप BC के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, इतने नंबर पे आपको जॉब मिल जाएगा। यदि आप EBC हैं और आपका स्कोर 63 से 68 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है
तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको इतने नंबर पे जॉब मिलने के पूरे चांस दिख रहे हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 57 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये आपका पूरा मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। अब मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की कि सोशियोलॉजी से फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, 100% आप सेफ रहने वाले हैं। इतने नंबर पे पूरा चांस है कि आपको जॉब मिल जाए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 62 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 53 से 58 के आसपास है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 51 से 53 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। इतने नंबर पे आपको पूरी उम्मीद है कि सोशल साइंस में आपका कट ऑफ आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहने के पूरे चांस है। और यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ के कट ऑफ की कि मैथ वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेल कैंडिडेट का। अगर आप देखें मैथ में यदि आप युवा हैं, आप मेल हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल 100% आप सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं मैथ के लिए। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 72 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 56 से 61 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। मैथ सब्जेक्ट से मेल कैंडिडेट का कट ऑफ आपने देख लिया। अब बात करते हैं मैथ से फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की, यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 52 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 48 से 53 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 46 से 51 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। और वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 42 से 45 के आसपास है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आप 100% सेफ रहने वाले हैं। मैथ कैंडिडेट का कट ऑफ इसी के आसपास रह सकता है। अब हम बात करते हैं साइंस के कट ऑफ की कि साइंस वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 72 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 56 से 61 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की कि साइंस से फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या जा सकता है। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 52 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 48 से 53 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 46 से 51 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी है और आपका स्कोर 42 से 45 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। इतने नंबर पे पूरा संभावना है, पूरा चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगा। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी के कट ऑफ की कि हिंदी का कट ऑफ क्या जा सकता है। सबसे पहले बात करता हूं मेल कैंडिडेट की। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 58 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास है तो आप सेफ रहने वाले हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 58 से 63 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से 58 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर
53 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये है हिंदी का कट ऑफ। अब बात करते हैं इंग्लिश के कट ऑफ की कि इंग्लिश का कट ऑफ क्या रहने वाला है पूरा आपका कैटेगरी वाइज। इंग्लिश के कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। यदि आप मेल हैं और आपका स्कोर यूआर कैंडिडेट से यूआर कैटेगरी से 65 से 70 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 60 से 65 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका 62 से 67 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ आपका 57 से 72 के आसपास, एससी का कट ऑफ आपका 56 से 61 के आसपास, एसटी का कट ऑफ आपका 52 से 55 के आसपास रहने वाला है। और वहीं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ इंग्लिश के लिए यूआर यदि आप हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस से यदि आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। बीसी कैंडिडेट यदि आप हैं और आपका स्कोर 52 से 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 48 से 53 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 46 से 51 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 42 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका पूरा कट ऑफ है। मैंने लगभग सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है और आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।